जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि कल से आपको नियमित रूप से वीडियो मिलने शुरू होंगे, तो दोस्तों आज ये अपना पहला वीडियो है। दोस्तों आज के दिन से ही आप लोग 1 घंटे का समय आप लोग निकालिएगा, चाहे आप जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप जिस किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हो तो भी दोस्तों कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चाहे आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या फिर बुक से स्टडी कर रहे हो, आप उसको जारी रखिएगा। साथ में दोस्तों 1 घंटे का समय आप लोग जरूर निकालिएगा। आधा घंटा का समय सुबह, आधा घंटे का समय शाम के लिए। आपके लिए 2 क्लासेस दोस्तों मैं लेके आऊंगा अपने चैनल के ऊपर। आप दोनों क्लासों को ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ये दोनों क्लासेस दोस्तों जैसे ही आप 3-4 माह तक कंटिन्यू देखोगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपकी जो याद करने की क्षमता है वो थोड़ी डेवलप होगी, और जो सीख है जिसको आप समझ कहते हो वो समझ दोस्तों मैं आपकी विकसित करूंगा। क्योंकि दोस्तों अपना ये चैनल का उद्देश्य ये है कि मैं आपको अधिकारी बनते हुए देखना चाहता हूं। तो आप लोगों का ये जो सपना है ये निश्चित रूप से दोस्तों मैं पूरा करके ही मानूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसी के साथ अपन राजस्थान जीके को। राजस्थान जीके में दोस्तों अपन अब जो एक अधिकारी की सोच रख के अपन पढ़ाई करने वाले हैं कि किस प्रकार से एक ऑफिसर आसानी से बना जा सकता है, किस प्रकार से किसी टॉपिक को इजी वे में समझा जा सकता है, कौन कौन से फैक्ट अपने को ध्यान रखने चाहिए, कौन सी चीजें अपने को छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों अपन आज पढ़ने वाले हैं जिला दर्शन। तो राजस्थान के जो 33 जिले हैं दोस्तों, तो बारी बारी से अपन सभी जिलों को समझने वाले हैं। तो दोस्तों अगर अपन राजस्थान के 33 ही जिलों को अपन बारी बारी से समझ लेंगे तो इसमें दोस्तों अपने को 33 दिन ही लगने वाले हैं। हो सकता है कोई जयपुर, जोधपुर, अजमेर जैसे बड़े जिले हैं तो हो सकता है कोई इनके ऊपर 2 दिन में आपको वीडियो मिले, 2 पार्ट्स में इन जिलों को कवर किया जाए। बाकी दोस्तों लगभग 35-36 वीडियो के माध्यम से अपन राजस्थान के जिला दर्शन को कवर कर लेंगे। और लगभग अगर आप ये 33 के 33 जिलों दोस्तों कवर कर लेते हो तो लगभग दोस्तों आप राजस्थान जीके का 60% कोर्स ये समझ लेना आप कवर कर लेते हो। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस एसआई की या फिर आरएएस की, अगर आप 33 जिला दर्शन को कंप्लीट करते हो इसका मतलब आपने 60% राजस्थान का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद 40% दोस्तों बचता है कला संस्कृति से संबंधित सिलेबस, उसको अपन बाद में कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाया जा रहा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है दोस्तों तो मेरे मोटिवेशन के लिए, आपके अपने चैनल के सहयोग के लिए, इसको प्यार देने के लिए इसको थोड़ा शेयर करो अपने दोस्तों के पास, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना वीडियो कैसा लगा और लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपन इसको। तो आज दोस्तों अपन पहले पढ़ने वाले सबसे पहले भीलवाड़ा जो जिला दर्शन है दोस्तों, भीलवाड़ा जो जिला है इसको पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा दोस्तों, मैं भीलवाड़ा जिले से ही कांस्टेबल के पद पे कार्यरत हूं। तो आज अपन उसी भीलवाड़ा जिले को समझने वाले हैं, क्या है इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य और कौन सी बातें इनके अंदर अपने को ध्यान रखनी चाहिए जो स्पेशली कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन देखने वाले हैं भीलवाड़ा जिले के कुछ एक उपनाम दोस्तों। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है हर जिले के दोस्तों कुछ एक उपनाम दिए गए। इससे संबंधित दोस्तों एक वीडियो मैंने चैनल के ऊपर अपलोडेड किया हुआ है, लगभग 30 मिनट का वीडियो है। जिस किसी दोस्त का एग्जाम नजदीक है तो एक बार वो वीडियो जाके देख सकता है, ताकि वहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से उसका क्वेश्चन सही बन सके, सही वो अपना क्वेश्चन बना सके। तो बात करते हैं भीलवाड़ा के उपनाम की। तो भीलवाड़ा के दोस्तों कुछ 4 उपनाम है, तो कौन कौन से याद करते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों भीलवाड़ा को, वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है, अब्रक नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है, और टेक्सटाइल सिटी भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो 4 दोस्तों उपनाम है, चारों को आप लोग ध्यान रखोगे। क्या क्या उपनाम है? राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी और टेक्सटाइल सिटी। तो 4 उपनाम आपको ध्यान रखने हैं। अब मैंने दोस्तों ब्रैकेट में कुछ एक चीज और लिखी है जो इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों कहा जाता है भीलवाड़ा को, लेकिन आपसे पूछे कि नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो याद रखना दोस्तों नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है भिवाड़ी अलवर को। तो नवीन मैनचेस्टर पूछे तो भिवाड़ी अलवर, और राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा। तो उम्मीद करता हूं दोनों में जो कंपैरिजन है, जो अंतर है वो आपको समझ आ चुका होगा। बात करते हैं दोस्तों अब्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इस प्रकार से पूछेगा कि अब्रक नगरी आधारित ईंट उद्योग किस जिले का फेमस है या किस जिले का प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अब्रक नगरी भीलवाड़ा है तो अब्रक आधारित ईंट उद्योग भी दोस्तों किसका प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा जिले का ही प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखोगे।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये उपनाम आपके याद हो चुके होंगे, इनको आपको ध्यान रखना है। बार बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में अलग अलग टाइप से ये पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों शाहपुरा की। तो दोस्तों भीलवाड़ा में एक जगह है शाहपुरा। तो शाहपुरा की दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें फेमस हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से शाहपुरा से पूछे जाते हैं। तो वैसे दोस्तों एक शाहपुरा जयपुर में भी है, ध्यान रखना। लेकिन ये जो शाहपुरा है, अपन भीलवाड़ा वाले शाहपुरा की बात कर रहे हैं। तो शाहपुरा से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं अपन उन सबको देखते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना पूछा जाता है, शाहपुरा परिवार क्रांतिकारी के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शाहपुरा का कौन सा परिवार क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखना जो बारैट परिवार है दोस्तों, बारैट परिवार है जिसमें काफी बारैट हुए हैं, जैसे केसरी सिंह बारैट, जोरावर सिंह बारैट है दोस्तों, प्रताप सिंह बारैट है। तो जो बारैट परिवार है दोस्तों ये है शाहपुरा के अंदर क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है छोटे कंपटीशन एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है। उसके आगे बढ़ते हैं। एक है दोस्तों केसरी सिंह बारैट। तो केसरी सिंह बारैट से क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। पूछा जाएगा कि केसरी सिंह बारैट का संबंध कहां से है। तो ऑप्शन में आपको शाहपुरा भीलवाड़ा मिलेगा, तो आपको आंसर शाहपुरा भीलवाड़ा लगाना है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि चेतावनी राज चुंगटिया, चेतावनी राज चुंगटिया के रचयिता कौन है, किसने लिखी। तो वो किसने लिखी है, केसरी सिंह बारैट ने। तो दोनों क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जोरावर सिंह बारैट। ये जोरावर सिंह बारैट से दोस्तों को ध्यान रखना, आपको लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। तो जोरावर सिंह बारैट का महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि इसने लॉर्ड हार्डिंग थे दोस्तों उस पर बम फेंका था। और कब फेंका था, 1912 ईस्वी में चांदनी चौक दिल्ली में इसने बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले कौन थे, जोरावर सिंह बारैट थे। इनका संबंध कहां से है, शाहपुरा भीलवाड़ा से है। और कब बम फेंका, तो आप डेट भी दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। 1912 में फेंका, चांदनी चौक दिल्ली में फेंका था। तो उम्मीद करता हूं केसरी सिंह बारैट और जोरावर सिंह बारैट आपको समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से रोका। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि मेवाड़ के दोस्तों महाराणा थे फतेह सिंह, इसको लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से किसने रोका था। ये दोस्तों रोका था चेतावनी राज चुंगटिया ने। तो चेतावनी राज चुंगटिया को दोस्तों इसके अंदर 13 दोहे लिखे हैं, चेतावनी राज चुंगटिया। तो 13 दोहों को पढ़कर दोस्तों महाराणा फतेह सिंह है वो लॉर्ड कर्जन के दरबार में नहीं जाते हैं। तो इस बुक का नाम ध्यान रखना है, सॉरी दोस्तों, जो चेतावनी राज चुंगटिया जो लिखी थी केसरी सिंह बारैट ने, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। इसको पढ़ के फतेह सिंह है वो लॉर्ड कर्जन के दरबार में नहीं जाते हैं। इसे एक प्रकार से इतने कहा जाता है, इसमें इतनी शूरवीरता की जो कथाएं लिखी हुई थी उनसे प्रेरित होकर दोस्तों फतेह सिंह वो वापस लौट जाते हैं और वो लॉर्ड कर्जन के दरबार में नहीं जाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। प्रताप सिंह बारैट, एक और बारैट आ गए, प्रताप सिंह बारैट। प्रताप सिंह बारैट का संबंध भी पूछे तो क्या बताओगे, शाहपुरा भीलवाड़ा। क्योंकि ये जो अपन पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों, इनका संबंध, सभी का संबंध किनसे है, शाहपुरा भीलवाड़ा से है, क्योंकि अपन शाहपुरा भीलवाड़ा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रताप सिंह बारैट का संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से है। और दोस्तों इनसे संबंधित एक फैक्ट ध्यान रखना है कि बरेली जेल में दोस्तों इनको रखा गया था। और बरेली कहाँ है, बरेली दोस्तों यूपी में है वर्तमान में। तो प्रताप सिंह बारैट से एक बिंदु, बरेली जेल में इनको रखा गया था। और बरेली है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों कहा जाता है कि प्रताप सिंह बारैट को जब जेल में रखा गया था उस समय अंग्रेजी जो आगे अध्यक्ष थे, सेनापति थे, उन्होंने कहा कि आप जो क्रांतिकारियों की जो कूटनीतियां हैं, जो गूढ़ रहस्य है वो हमको बता दो ताकि हम आपको जेल से रिलीज कर देंगे। लेकिन प्रताप सिंह बारैट दोस्तों इतने, वो कह सकते हो सूरवीर थे, इतने वीर थे कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी एक माँ के लिए अपनी अनेक माओं की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बताया था अंग्रेज शासकों को। तो इसकी वीरता का काफी बखान किया गया है। तो लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि इनको बरेली जेल में रखा गया था, यही अपने लिए काफी है। एक और दोस्तों पर्सनैलिटी है, वो है जानकी लाल भांड। तो पूछा जाता है कि जानकी लाल भांड का संबंध कहां से है, तो वो दोस्तों कहां से है, तो जानकी लाल भांड का दोस्तों जो संबंध है वो शाहपुरा भीलवाड़ा से है। और जानकी लाल भांड से संबंधित क्वेश्चन ध्यान रखने आपको, इसको बहरूपिया कलाकार के नाम से जाना जाता है और मंकी मैन के नाम से इसको जाना जाता है। तो जानकी लाल भांड के दो उपनाम है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। संबंध पूछे
तो भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं जानकीलाल भांड, उपनाम बहरूपिया कलाकार और मंकी मैन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, फड़ चित्रण हस्तकला। फड़ चित्रण हस्तकला दोस्तों ये कौन से परिवार की फेमस है, पूछा जाता है कि फड़ चित्रण है दोस्तों, फड़ चित्रण हस्तकला किस जिले की फेमस है, तो आप बताओगे शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। और किस परिवार की फेमस है, तो परिवार का नाम पूछे तो जोशी परिवार की ये फेमस है। अगली चीज दोस्तों पूछा जाता है फूलडोल महोत्सव का आयोजन। फूलडोल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो याद रखना है फूलडोल महोत्सव का आयोजन दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, राजस्थान की प्रथम रियासत। शाहपुरा भीलवाड़ा दोस्तों राजस्थान की वह प्रथम रियासत थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। तो यह दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना सबसे पहले किस रियासत में हुई, शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो ये जो दोस्तों सभी फैक्ट है शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित, एक बार फटाफट इनका रिवाइज करते हैं। शाहपुरा परिवार में क्रांतिकारी के रूप में दोस्तों किस परिवार को जाना जाता है, बारहट परिवार को। अब 3 बारहट हुए, तीनों से संबंधित फैक्ट। केसरी सिंह बारहट ने लिखी दोस्तों चेतावनी रा चुंगटिया। जोरावर सिंह बारहट ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था 1912 में चांदनी चौक पर। और प्रताप सिंह बारहट ने दोस्त को रखा गया था बरेली जेल में। एक दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो चेतावनी री चुंगटिया दोस्तों लिखी थी केसरी सिंह बारहट ने, इसने दोस्तों जो मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, इसको लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से रोका था। इसको पढ़ के ये इतने भावुक हो गए थे कि ये कर्जन के दरबार में नहीं गए थे। उसके बाद अपन देखते हैं जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड के 2 उपनाम है, बहरूपिया कलाकार व मंकी मैन। संबंध इसका शाहपुरा भीलवाड़ा से ही है। फड़ चित्रण की जो हस्तकला है दोस्तों किस परिवार की फेमस है, जोशी परिवार की फेमस है। और फूलडोल महोत्सव का आयोजन शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है। और राजस्थान की प्रथम रियासत जहां पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, राजस्थान की वह रियासत जिसमें पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, वह है दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पार्ट आपके याद हो चुका होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे, राज्य की सबसे छोटी रियासत। तो ध्यान रखना है दोस्तों राज्य की सबसे छोटी रियासत एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से, कहने का मतलब क्षेत्रफल व जनसंख्या के हिसाब से कौन सी थी, शाहपुरा भीलवाड़ा। ध्यान रखना आपको। राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ। पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि राम सनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है, तो आप बताओगे शाहपुरा भीलवाड़ा। तो ये दोनों फैक्ट भी दोस्तों कहां से संबंध रखते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा और राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। अब देखते हैं दोस्तों जो भीलवाड़ा जो जिला है इससे संबंधित जो और फैक्ट है उनको भी अपन याद रखने का प्रयास करते हैं। एक दोस्तों है मेनाल जलप्रपात। तो पूछा जाएगा दोस्तों आपसे काफी बार कि मेनाल जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो ध्यान रखना है मेनाल जलप्रपात है दोस्तों मेनाल नदी पर स्थित है। तो इसको आप इजी वे में याद रख सकते हो, मेनाल ही इसका नाम है और मेनाल ही नदी पे स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों एक जगह है बिगोद। तो बिगोद दोस्तों एक कस्बा है भीलवाड़ा के अंदर छोटा सा। तो बिगोद क्यों फेमस है दोस्तों, बिगोद पे दोस्तों है त्रिवेणी संगम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिवेणी संगम बनता है, तो ऑप्शन मिलेगा बिगोद भीलवाड़ा, 2-3 ऑप्शन और मिल जाएंगे। तो आपको राइट आंसर बताना है, बिगोद पे त्रिवेणी संगम बनता है। अब कई बार दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिगोद पे जो त्रिवेणी संगम है इस पे कौन सी 3 नदियां मिलती हैं। तो ध्यान रखना है बिगोद पे जो त्रिवेणी संगम बनता है उसमें दोस्तों बनास, बेड़च व मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का संगम स्थल कहाँ है, बिगोद त्रिवेणी संगम। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला, मेजा बांध। तो मेजा बांध है दोस्तों काफी बार पूछा गया है कि मेजा बांध कहाँ स्थित है, तो डायरेक्ट बताओगे मेजा बांध स्थित है भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पे स्थित है, कोठारी नदी पर स्थित है। तो उम्मीद करता हूं दोनों बात आप ध्यान रखोगे। बढ़ते हैं इससे आगे, अब्रक उत्पादन क्षेत्र। अब दोस्तों थोड़ा इसको आप स्पेशली ध्यान रखना जो लोग बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो छोटे कंपटीशन लेवल के एग्जाम है उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजा बांध स्थित है भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद। या मेजा बांध किस नदी पर स्थित है, कोठारी, बनास, व्यास, इस प्रकार से ऑप्शन देता है। लेकिन जो राजस्थान पुलिस, एसआई, स्टेट पीसीएस, आरएएस जैसे एग्जाम है दोस्तों इनके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। भीलवाड़ा में दोस्तों जो अब्रक उत्पादन क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है दोस्तों 2-3 जगह का नाम है। भुणास एक गाँव है, दाता एक गाँव है और टूकिया। तो भुणास, दाता व टूकिया 3 ऐसे दोस्तों एक गांव है जहां पे अब्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भीलवाड़ा के अंदर। तो तीनों जगह का नाम याद रखना है, भुणास, दाता व टूकिया।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और जगह है दोस्तों, फेमस जगह है भिलवाड़ा के अंदर, गुलाबपुरा। तो जो गुलाबपुरा का जो नगर पालिका क्षेत्र है, कस्बा है गुलाबपुरा भी दोस्तों। तो गुलाबपुरा की से संबंधित कौन सा फैक्ट आपको ध्यान रखना है? गुलाबपुरा से संबंधित ध्यान रखोगे, फर्स्ट सहकारी कताई मिल, पहली सरकारी कताई मिल कहां स्थापित की गई? तो ध्यान रखना है गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आसींद बसा है। एक और दोस्तों कस्बा है भीलवाड़ा के अंदर, आसींद। एक और जगह का नाम है भीलवाड़ा के अंदर आसींद। तो आसींद बसा है, तो ध्यान रखना है आसींद दोस्तों कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो आसींद बसा है दोस्तों खारी नदी के किनारे। तो उम्मीद करता हूं इसको आप ध्यान रखोगे। आसींद कहां बसा है? खारी नदी के किनारे। अब आसींद से संबंधित 2-3 फैक्ट आप ध्यान रखोगे। आसींद में दोस्तों एक तो है सवाई भोज का मंदिर है और एक है देवनारायण मंदिर है। तो आसींद में किस किस के मंदिर हैं? सवाई भोज मंदिर है आसींद में और देवनारायण मंदिर भी कहां है? आसींद में है। तो दोनों बिंदु आप ध्यान रखोगे। आसींद है वो भीलवाड़ा में स्थित है। आपको दोस्तों डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि देवनारायण मंदिर स्थित है, तो आसींद का नाम ना डाल के आपको डायरेक्ट भीलवाड़ा का नाम भी डाल सकता है। तो ध्यान रखना है आसींद एक भीलवाड़ा का कस्बा है। तो ये कहां स्थित है? ये देवनारायण का मंदिर आसींद भीलवाड़ा में स्थित है। उसके बाद दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर एक और जगह है मंडल। तो मंडल से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखते हैं। नाहर नृत्य दोस्तों, नाहर नृत्य काफी फेमस नृत्य है, काफी फेमस क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कई बार आपको ऑप्शन में डायरेक्ट भीलवाड़ा देखने के लिए मिलेगा, कई बार दोस्तों आपको मंडल देखने के लिए मिलेगा। तो मंडल एक जगह है दोस्तों भीलवाड़ा में। तो ध्यान रखना मंडल का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। और एक और चीज मंडल की ध्यान रखना, जगन्नाथ कछावा की छतरी है। तो मंडल से 2 बिंदु, नाहर नृत्य प्रसिद्ध है मंडल का और जगन्नाथ कछावा की छतरी कहां स्थित है? यह भी दोस्तों मंडल में स्थित है। एक और क्वेश्चन दोस्तों यहां से पूछा जाता है कि नाहर नृत्य जो शुरू हुआ था ये किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था? तो ध्यान रखना नाहर नृत्य दोस्तों है शाहजहां के समय शुरू हुआ था। नाहर नृत्य मंडल में किसके समय शुरू हुआ था? उस समय दिल्ली के अंदर कौन सा मुगल सम्राट था? दिल्ली के अंदर शाहजहां की सरकार थी उस समय। तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे। और जगन्नाथ कछावा की जो छतरी है दोस्तों मंडल में, इसको आपको ध्यान रखना है, ये 32 खंभों की छतरी है। तो आपसे अगर पूछे डायरेक्ट कि 32 खंभों की छतरी कहां स्थित है तो आप आंसर बताओगे मंडल भीलवाड़ा। या फिर आपसे पूछे जगन्नाथ कछावा की छतरी कितने खंभों की छतरी है तो आंसर बताओगे 32 खंभों की छतरी है। तो उम्मीद करता हूं मंडल से संबंधित दोनों बिंदु आपके याद हो चुके होंगे। एक और दोस्तों एक मंदिर है, इसको आपको ध्यान रखना है, तिलस्वा महादेव मंदिर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तिलस्वा महादेव मंदिर कहां स्थित है तो आंसर बताओगे भीलवाड़ा में स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछेगा धनोप माता का मंदिर कहां स्थित है तो आंसर बताओगे धनोप भीलवाड़ा में ही स्थित है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। तो एक बार रिपीट करते हैं, तिलस्वा महादेव मंदिर भीलवाड़ा और धनोप माता का मंदिर धनोप भीलवाड़ा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरी चीजें आपको याद हो चुकी होंगी। अगर आपको ये सब चीजें एक बार देखने से दोस्तों याद नहीं होती है तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा और फटाक से जब आपको समय मिले दोस्तों तो 1-2 मिनट में आप इसको आसानी से रिवाइज कर पाओगे। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। अब बात करते हैं दोस्तों बिजोलिया शिलालेख की। भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों एक कस्बा है बिजोलिया और वहीं पे है ये शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। और इससे काफी एग्जाम में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन इन सभी क्वेश्चन का दोस्तों अध्ययन करने वाले हैं और इनको याद रखने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों बिजोलिया शिलालेख से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा दोस्तों बिजोलिया शिलालेख है ये किन शासकों से संबंधित है? तो बिजोलिया शिलालेख है दोस्तों ये चौहान शासकों से संबंधित है। चौहान शासकों कि जो शासन काल है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि पार्श्वनाथ मंदिर दोस्तों कहां स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर है दोस्तों वो बिजोलिया में ही स्थित है। उसके बाद बिजोलिया शिलालेख दोस्तों कब लिखा गया? तो ये सन दोस्तों थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो 1170 ईस्वी में दोस्तों इसको लिखा गया था। और उस समय शासक कौन थे दोस्तों बिजोलिया के? उस समय शासक थे दोस्तों जैन लोलाक थे उस समय शासक। और जो बिजोलिया शिलालेख है दोस्तों इसके रचयिता कौन थे दोस्तों? इसके रचयिता को ध्यान रखना है गुणभद्र थे इसके रचयिता। तो कौन कौन सी चीजें याद रखनी है बिजोलिया शिलालेख से? किन शासकों का वर्णन मिलता है? चौहान शासकों का वर्णन मिलता है। पार्श्वनाथ मंदिर कहां स्थित है? बिजोलिया में स्थित है। और 1170 ईस्वी में दोस्तों इस शिलालेख को लिखा गया था।
और उस समय शासक कौन थे बिजोलिया के? तो जैन लोलाग थे इसके शासक और रचयिता गुणभद्र थे इसके रचयिता। तो ये चारों पांचों बिंदु आप ध्यान रखने हैं आपको। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। एक और दोस्तों हुआ था हुड़ा, एक जगह है भीलवाड़ा में, तो हुड़ा, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हुड़ा सम्मेलन कब हुआ? तो ध्यान रखना है 1734 ईस्वी में दोस्तों हुआ था हुड़ा सम्मेलन। तो इसको डेट को दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हुड़ा सम्मेलन कब हुआ था? 1734 ईस्वी में। अब दोस्तों कुछ एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर, तो कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं, उनसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, उनका थोड़ा देख लेते हैं। कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं दोस्तों, इनका नाम आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि नाम से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। एक है दोस्तों ओजियाना, ओजियाना का नाम याद रखोगे। एक दोस्तों बागोर है, एक बनेड़ा है और एक बांका गांव है। तो भीलवाड़ा में 4 पुरातात्विक स्थलों को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से दोस्तों याद करते हैं? ओजियाना, बागोर, बनेड़ा व बांका। 3 तो बे से है, बागोर, बनेड़ा व बांका, और एक को ओजियाना है। तो उम्मीद करता हूं चारों आपके याद हो चुके होंगे। इनसे संबंधित फैक्ट आप ध्यान याद रख सकते हो। ओजियाना है दोस्तों, ये इसमें ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। और बागोर है दोस्तों, बागोर काफी बार पूछा गया कि बागोर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो कोठारी नदी के किनारे दोस्तों ये बागोर बसा हुआ है। तो बागोर वाला फैक्ट आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव पूछा जाएगा दोस्तों आपको कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव का संबंध किस जिले से है? तो आंसर बताओगे भीलवाड़ा से है। इससे संबंधित और बिंदु क्या पूछा जा सकता है? राजस्थान का चित्तरंजन दास किसे कहा जाता है? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है राजस्थान का सीआर दास, राजस्थान का चित्तरंजन दास। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर एक और जगह है, वो है दोस्तों बदनौर। तो बदनौर से संबंधित क्या फैक्ट आपको ध्यान रखना है? कुशाल माता का मंदिर यहाँ स्थित है। तो एक बिंदु आपको बदनौर से ध्यान रखना है कि कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बदनौर भीलवाड़ा में। और दोस्तों इस मंदिर का निर्माण करवाया किसने था दोस्तों? तो राणा कुंभा ने दोस्तों इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बदनौर से दोस्तों कुशाल माता का मंदिर स्थित है और निर्माण कुंभा ने करवाया था। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चमना बावड़ी दोस्तों। चमना बावड़ी कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो बताओगे भीलवाड़ा में स्थित है चमना बावड़ी। प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन, पहला अहिंसात्मक आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? भीलवाड़ा में शुरू हुआ। राज्य का प्रथम किसान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? राज्य का प्रथम किसान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? भीलवाड़ा में शुरू हुआ, जिसको दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ये पूछा जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर आप बताओगे, क्योंकि बिजोलिया कहाँ स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा में स्थित है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू कहाँ होगा? भीलवाड़ा में ही होगा। और एक और फैक्ट, राज्य का फर्स्ट वनस्पति घी का कारखाना कहाँ स्थित है? राज्य का पहला वनस्पति घी, जिसको आप डालडा घी बोलते हो, उसका कारखाना स्थित है भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा से यहाँ से 3-4 फैक्ट। चमना बावड़ी भीलवाड़ा, राज्य का पहला वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा, प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन भीलवाड़ा, और राज्य का प्रथम किसान आंदोलन जिसको बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है वो भी भीलवाड़ा में शुरू हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब बिंदु भी आपके याद हो चुके होंगे। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ताकि दोस्तों भविष्य में जब कभी आप इसको वापस रिपीट करो तब आप आसानी से इनको याद रख सको। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आपका जिला दर्शन का जो क्विक रिवीजन है, जल्दी से जो रिवीजन है, इसके माध्यम से आप आसानी से कर पाओगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी को मैंने शामिल कर दिया है। अगले सेशन में दोस्तों देखेंगे किसी अगले जिले को और उसको याद रखने का प्रयास करेंगे इसी प्रकार से इजी फॉर्मेट बना के। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है दोस्तों आपकी अपनी फैमिली के लिए, अपने चैनल के सपोर्ट के लिए इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।